फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष गांधी विद्यालय विषय की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट और प्रेरक विचार के साथ। एक बार क्या होता है, यीशु मसीह गुजरे होते हुए एक मछुआरे को देखकर कहते कि चल रहे हो क्या मेरे साथ भाई, बड़ी दूर की यात्रा पे जा रहा हूँ मैं और मंजिल बहुत खूबसूरत है। मछुआरा वहीं अपना जाल फेंक कर यीशु मसीह के साथ हो जाता, अपने जाल को वहीं छोड़ के यीशु मसीह के साथ हो जाता। भाई पीछे से आवाज़ लगाता कि क्या कर रहे हो भाई, किसके साथ हो रहे हो, पता जानते बनते हो कुछ इसके बारे में? कि जानते तो कुछ नहीं, पर आँखों में सच्चाई दिख रही और आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति थे। तो सोचा कि जीवन बहुत जी लिया और कुछ मिला नहीं, हमेशा जाल फेंकते रहे, मछलियाँ पकड़ते रहे। अब परमात्मा के घर एक जाल फेंकेंगे और खुद बन जाएंगे, उसमें खुद जाल फेंकेंगे, खुद बन जाएंगे, खुद मछली बनकर उसको सर्व हो जाएंगे, परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। मछुआरा परमात्मा को बनने देंगे। बातें थोड़ी सी आध्यात्मिक है, लेकिन जिसके जीवन में उतर जाती है वो उतर जाती है ना, और क्रांतिकारी बदलाव कर देती। फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले, मैथमेटिक्स है ना। आपको मुझे कुछ पढ़ाना है क्या? आपको मुझे मैथ में कुछ, एक मिनट जल्दी से निकाल लेती हूँ। फिर हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं ना हम, कहाँ आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? आपका सुना अहम है मेरे रूम में सिलसिला, ठीक है। तो यहाँ से पढ़िए, ध्यान से देखिए आपको क्या सुनना है। अंतर विधि और विशेष विधि जाननी है आपको। विधियाँ कर लेते हैं फला को, यदि किसी विधि दी गई भिन्न में इसके अंश और हल का अंतर समान। ये तो सबसे छोटी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश और हल से बड़ा है अर्थात अंश वाली। ये आप है ना आसान तरीके से समझ सकते हैं जब आप उदाहरण देखते हैं। आपको छोटी और बड़ी भिन्न पता करनी, कैसे करेंगे पता? कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है? कुछ बातें हम ऐसे पता कर सकते हैं, है ना। ये क्षमता भी तो है हमें, कुछ बातें हम ऐसे पता कर सकते हैं। बताओ ये भिन्न बड़ी है या ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है या ये भिन्न बड़ी है? यह आपको ज़रा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ कुछ ऐसे, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है? बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन इस भिन्न में और इस भिन्न में आप बता पाएंगे? शायद यहाँ भी कोशिश करें तो बता सकते हैं। यहाँ आपको 3 दुगुना करना है, इसका दुगुना बता सकते हैं। बता सकते हैं कैसे? क्योंकि अगर ये इसका 2 गुना है तो ये भी इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है तो ये भी तो इसका 2 गुना है। बात बराबर है ना। एक रोटी है और दूसरी रोटी है, दोनों ही रोटी है, बात बराबर। एक ये तो रोटी, चाहे रूप बदला हुआ, चाहे एक मकई की है और एक गेहूँ की, लेकिन ये तो रोटी है ना। ऐसे ही ये बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर हम रूप ना बदलें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। हमको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा हमको ज़्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि आपने यहाँ तो रूप बदल दिया लेकिन यहाँ नहीं बदलना चाहते, दिक्कतें होंगी। मतलब सोचना होगा ना ज़्यादा, आपको हर डायमेंशन होगा ना। यहाँ आपने फिक्स कर दिया, जी हाँ कर दिया। अब बताओ अगर मैं यहाँ दुगना ना करूँ तो, अगर मैं यहाँ इससे भी और 1 गुना कर दूँ तो आप फिर बता पाएंगे दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी? अगर मैं यहाँ 8 की जगह 12 कर दूँ तो आप बताइए, बता पाएंगे कैसे? क्योंकि कोई ना कोई रिलेशन यहाँ बन रहा है। आप 12 से और गुना कर दो तो क्या बता पाएंगे? आप बता पाएंगे। अब ऊपर को आप मानिए कि आपने वे से ही रहने दिया, 8 ही रहने दिया,
आप नीचे बदलाव कर रहे हैं। अब करिए नीचे क्या बदलाव कर सकते हैं आप सुन पा रहे हैं। नीचे आपने माना बड़ा करा, छोटा करा, आधा करा, पूरा करा, थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चे, क्या उतना आसान नहीं होगा। आपने 3 था तो 3 से आपने 6 करा तो डबल हो गया, लेकिन ऊपर कुछ बदलाव है और नीचे कुछ और बदलाव है। एक पहलू सेम है लेकिन दूसरा नहीं है, फिर बिल्कुल ही पृथक चीज़ें हैं। आपको उनको समझने के लिए सेम लाना है। कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे होगा अगर ऊपर एक समान है, नीचे कुछ मानने से एक ही बदला है, एक नहीं बदला तो ये कुछ तो परिवर्तन होगा, ये कुछ नहीं परिवर्तन है ना। तो देखो हम एक बात जानते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे हम। सारी चीज़ें जुदा होंगी तो कुछ हमको एक लाना पड़ेगा इन दोनों में, है ना। यहाँ आप 8 ला सकते हैं, यहाँ भी 8 ला सकते हैं ना, बस लाइए। फिर यहाँ पे 8 ला सकते हैं 2 टाइम, यहाँ 8 ला सकते हैं 4 टाइम। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको 24 मिल जाएगा, है ना। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, तो ये जानते हैं। आगे देखते हैं। देखो यदि भिन्न मेज के अंशों और हरों का अंतर समान हो भिन्नों में, तो सबसे छोटी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, जबकि सबसे वही बात है सब, जबकि अंश हर से बड़ा है, अर्थात अंश हर से बड़ा है तो सबसे छोटी भिन्न संख्याओं से बनी भिन्न सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटा है। था जैसे जो जिसका बेस मजबूत है वो सबसे बड़ा है ना। और सिंपल सी बात है ना, अगर ये बात ऊपर क्यों लागू होती तो जस्ट रिवर्स, है ना। समझ गए ये तो बातें आप जानती हैं ये। है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यदि दी की भिन्न में उनके अंशों और हरों का अंतर समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, जबकि अंश हर से छोटा है, अर्थात सबसे छोटी संख्याओं से बना भिन्न सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्याओं से बना सबसे बड़ा हो जाएगा। तो पता कर सकते हैं इसमें से कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी और सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। क्यों, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हमको थोड़ा सा देखना है। यहाँ आपने बता दिया क्योंकि यहाँ ये सबसे बड़ी भिन्न बता सकते हैं क्योंकि इसका बेस मजबूत था, इसका बेस थोड़ा सा वीक था। लेकिन यह सबसे छोटी भिन्न आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसके पास 5 है, इसके पास 9 है। 5 में से आपने 2 ले लिया और 9 में से आपने 6 ले लिया, तो हम नहीं बता सकते कि ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ये है, क्योंकि नीचे बेस एक जैसा नहीं है ना। मुझे तो नहीं लगता कि हम ऐसा कैसे कहेंगे। आगे आता है, इसको हमको सॉल्व करके करना होगा ना। विशेष देखना है कि दी गई भिन्न के अंशों रंगने के नियम से उद्योग करने अंशों के साथ सदुरावी स्थान के दूसरे मशीन के संग पर रंग मशीन अंतिम भिन्न सबसे बड़ी होगी पहली भिन्न, अंतिम भिन्न सबसे छोटी होगी पहली भिन्न, सभी भिन्न बराबर होगी पहली भिन्न। ये संख्याओं को हम पूरी क्रम में लिखें क्योंकि अंशों का अंतर समान है।
ओके 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 ओके। एक रूल है ये, अगर इनकी गेप एक जैसी होती है तो, है ना। एक मिनट है ना, समय कितना हुआ है। हाँ, अगर इनकी गेप समान होती है, जानते हैं, तब ये रूल है कि यहाँ देखते हैं, चूंकि दी गई बिंदु में अंश और हर प्रांत का समान है और अंश और हर इसलिए बड़े अंश वाली संख्या बड़ी है। अगर ऊपर और नीचे का डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश बड़ा है चूंकि दी गई बिंदु में अंश और हर प्रांत समान है और अंश से हर बड़ा, इसलिए बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी। तो ये भी हमको थोड़ा समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपना। ये चीज करना है अपने, है ना। और एक मिनट से होती है केमिकल और इस टाइम पे देखिए रिलेशन को केमिकल ओके ओके, हमको समानता श्रेणी समझ आ रही है ना। ठीक है, यहाँ तो कुछ पता, अभी यहाँ आते हैं। देखो भिन्नों की तुलना जानते हैं, भिन्नों की तुलना करने के लिए भाग विधि, लघुत्तम विधि और गुणनफल लेंगे। उदाहरण में से बड़ी भिन्न कौन सी है। भाग विधि कैसे करते हैं, इस विधि के अनुसार प्रत्येक भिन्न के अंश को उसके हर से भाग देते हैं, जिसका भाग कोई बड़ा होगा वही जानते हैं। तो ये है भाग विधि। लघुत्तम विधि कौन सी है, ये दोनों का लक्ष्य देखो। और गुणन विधि कौन सी, वज्र गुणन वाले किए गए में से यदि ए बी और बी सी हो तो भिन्न सी ए बी सी ए से बड़ी होगी। लेकिन तीसरी विधि है जो थोड़ी सी अपने काम की है ना, कि अगर आप इन दोनों का गुणा करते हैं और इन दोनों का गुणा करते हैं और ये वाला हिस्सा बड़ा आता है तो ये वाली, अच्छा समझ गए, है ना। ये गुणनखंड वाली विधि है। तो गुणे करने पे क्रॉस गुणा करते हैं, तो अगर ये वाला पोर्शन बड़ा आया, मतलब ये वाला पोर्शन बड़ा आया तो ये इधर वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, ऐसा। जैसे ये उदाहरण ले, तो इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया 14, इन दोनों का करा 25 आ गया, तो ये वाला हिस्सा बड़ा होता ना 14, तो ये वाली बड़ी हो जाती, तो ये वाला हिस्सा बड़ा आ गया है। तो ये 2-4 विधियाँ पता, 3 विधियाँ पता चली, है ना। एक दो तो बता दी और एक और पता चली। संख्या समान न हो तो उस संख्या के दाईं ओर शून्य लगाकर दशमलव के बाद वाले अंकों को समान बना कर, ये क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान न हो, हाँ ऊपर नीचे हो, तो उस स्थान के दाईं ओर शून्य लगाकर, यहाँ शून्य लगाकर इक्वल कर सकते हैं, समान दशमलव घटा सकते हैं, बस ये। तो यहाँ वाली टेक्निक तो पर अब यहाँ आते हैं, तो कुछ नहीं है। देखो ये वाला पोर्शन क्लियर है अपना, ये वाला क्लियर है, और ये वाला अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अपना हम पोर्शन फिनिश हो जाएगा। कि आपको थोड़ा सा एम एन एम एन एम एन ऐसे है ना, बड़े छोटे फिगर को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसको समझने की ज़रूरत ये है कि यदि देखो दी गई भिन्न में उनके अंश और हर का अंतर समान है, ओके, तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। अगर ये इक्वल है दोनों में, तो जिसका अंश हर से बड़ा है, जिसके अंश हर से बड़ा है, ओके अर्थात अंश हर से बड़ा है, तो सबसे छोटी संख्या में ओके, सबसे बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न सबसे छोटा होगा।
ये एक टर्म है बच्चों, इस टर्म को ना मैं ऐसे यहाँ लिख देती हूँ, लिख के हम इसको क्वेश्चन बना देते हैं कि ये दोनों में गेप समान है, मतलब आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। और तो हमने बस ये गोला बना लिया ना, इतना बहुत है, और जस्ट रिवर्स हो जाएगा यहाँ। और तो जस्ट रिवर्स तो बन जानते हैं। ओके ओके, जस्ट अब इसको है ना अपन दोहराते हैं, क्या करते हैं, 3 टाइम दोहराते हैं। देखो भिन्नों को तुलना करने की आप विधि जानते हैं, लघुगणन वाली जानते हैं ना, भाग वाली जानते हैं, वर्ग गुणन वाली पता चल गया आपको, ठीक। यहाँ हमको कुछ बातें पता चली अब कि अगर भिन्नों की गेप इक्वल होती ना, ऊपर नीचे बराबर बराबर मात्रा होती ना, तो अलग अलग कंडीशन चलती है। यहाँ ये बता रखा है, 1 मिनट रुकेंगे ना, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, 3 बार रिवर्स करना है। और अलग अलग टर्म चलती है अगर भिन्नों की गेप समान हो तो। अगर भिन्नों की गेप समान हो, ऊपर वाला अंश बड़ा हुआ, नीचे वाला हार बड़ा हुआ, तो क्या होगा, तो कहते हैं कि अगर ऊपर वाला बड़ा हुआ तो जो छोटी संख्याओं से बनती है वो कुछ होता है, और अगर नीचे वाला बड़ा हुआ तो जो छोटी संख्याओं से बनती है उसके साथ कुछ है ना। ये हमने फर्स्ट बार रिवर्स कर लिया। एक छोटा सा वाक्य था, ये तुम थोड़ा सा समझ गए, ठीक है। अब देखेंगे क्या रहा अपना, तो अगर ऊपर बड़ा हुआ तो क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न, अच्छा समझ गए। और इसके तो ये वाली सबसे छोटी हो जाएगी क्या, सबसे छोटी भिन्न, हाँ समझ गए। अगर ऊपर वाला इससे बड़ा हुआ तो जो छोटी संख्या मतलब बनी है वो बड़ी होगी, वो क्या है, क्योंकि वो अगर नीचे वाला इसके रिवर्स हो जाएगी, फिर नीचे वाला बड़ा है तो जो नीचे वाली है वो छोटी होगी, मतलब रिवर्स से आप रिवर्स समझ ही सकते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया, और विशेष विधि में मिल जाएगी तो अपना फर्स्ट बार रीजन हो गया है ना। तो 2 बार और रिवाइज करेंगे अपन हल्का सा कि एक यहाँ तीनों चारों विधियाँ जान गए, और अनुसार वाली बात भी अपन जान गए। और एक कोई विशेष बातें थी, एम वाली, एम एन है ना, पहली अंतिम ऐसे, और इक्वल इक्वल ऐसे। तो ये हमारा सेकेंड थीम रीजन। थर्ड बार रिवाइज करेंगे तो तीनों विधियाँ हैं, और यहाँ हमने ना भिन्नों के बारे में हल्का से जाना है। तो ये भिन्नों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, और एम एन वाली समांतर श्रेणी की बात बता रखी है आपको, बस वो है। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस सूत्र ध्यान रखना है आपको, एम एन इक्वल है ना, बड़ा छोटा। तो ये अब लिखे क्या, थोड़ा सा है ना लिखते हैं अपन। तो हम देखो, हम है ना, हमें ना यहाँ लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा आज, हमने क्या पढ़ा, एक पेज पढ़ा। इस एक पेज में हमने क्या पढ़ा आज, हमने ये एक पेज पढ़ा है, हमने बाकी दोनों पेज यहाँ डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा आज, पेज नंबर शायद कुछ होगा, हमारा रिवीजन है उसका, कि यहाँ हमने वो विधियाँ जानी है ना। आपको अगर बड़ा छोटा पता करना हो तो, मतलब तुलना करनी होगी, लेकिन यहाँ हमने थोड़ी सी टेक्निक जानी एक्चुअली है ना। वो विशेष वाला पोर्शन हमको इतना नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा देते, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन रहता है क्या है कि अगर देख सिंपल सा टर्म है कि अगर भिन्नों का गेप इक्वल हुआ, चाहे ऊपर की संख्या बड़ी हो चाहे नीचे की संख्या बड़ी हो, अगर गेप इक्वल हुआ तो आप बड़ी छोटी पता कर सकते हो, है ना, बड़ी छोटी पता कर सकते हो। ऊपर का अगर बड़ा हुआ तो सबसे छोटे अंकों से बड़ी संख्या बड़ी होती है ना, और जैसे इसका रिवर्स कर रही मैंने आपको बताया। अब ये यहाँ वाला कुछ पोर्शन आता है वो हमको पता नहीं पड़ा था सब, और ऊपर वाला तो समझ है ना कि अगर गेप इक्वल है तो क्या होगा, है ना, 2 कंडीशन बन सकती। अब यहाँ देखो, अब यहाँ जो है इसको याद कर जाएगा, एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, समांतर श्रेणी चल रही है ना, एक समांतर श्रेणी चल रही है आपकी यहाँ। तो क्या होगा कि अगर आपका n बड़ा है, मतलब ये नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो अंतिम भिन्न सबसे बड़ी होगी, ये भी पहली भिन्न है, अंतिम भिन्न सबसे छोटी होगी, और सभी भिन्न बराबर होंगी। तो कंडीशन है कुछ, अंतिम भिन्न बड़ी, अंतिम भिन्न छोटी। तो ये था अपना पूरा सेशन, क्वेश्चन मार्क क्लियर। और इल्म नहीं वाली कैटेगरी में ये सारा पोर्शन। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।